हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज़ प्रगति मिश्रा। और देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एग्ज़ाम है होने वाला है 31 जनवरी को। थोड़ा सा जल्दी ये वीडियो आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, आप सभी लोग सपोज करके आंसर लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं तुक्का। तो तुक्का भिड़ाना भी एक, अगर आप समझदारी से तुक्का भिड़ाएं तो वो भी आपका कभी कभी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। वो भी खास करके टीईटी के एग्जाम्स में, जैसे कि आपका स्टेट लेवल टीईटी है या फिर सीटेट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस वजह से आपका जो तुक्का भिड़ाना है वो काफ़ी बार कारगर साबित हो जाता है। लेकिन आप एक तुक्का, मतलब कि एक तरीके से समझदारी के साथ अगर तुक्का लगाएं आप, तो वो चीज़ बेटर हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ बताती हूँ जो मैंने की, और जो मैंने पेपर के पैटर्न्स को फॉलो किया हुआ है, और किस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं तुक्का, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं किसी भी पर्टिकुलर मैं सेक्शन के बारे में बोलूं या फिर किसी भी पूरे सब्जेक्ट के बारे में बोलूं, जितने आपको आते हैं उतने आप सारे के सारे जो है गोले सही सही भर दीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाकी जितने आपको नहीं आते हैं या फिर जिनमें आपको कंफ्यूजन है, उनको आपको किस तरीके से करना है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो उससे आपके कम से कम एक पोर्शन में, अगर मैं बात करूं, अगर एक पोर्शन में आपको 30 में से कुछ भी नहीं आता है, तब भी आपके 7 से 8 नंबर सही हो जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं आता है तब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जितना आता है तो आप समझ सकते हो कि आप कितने मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहता है आपका अनुक्रमांक, मुख्य प्रश्न पुस्तिका, मुख्य प्रश्न पुस्तिका, और ये सारी चीजें आप एकदम सही सही भर दें। जो भी आपका कोड है या फिर जो भी चीजें हैं, उनको आपको सही सही अपने तरीके से भरना है। अब इतना जब आप कर लेते हो, यहाँ पे इतना जब आप कर लेते हो, अब आप लैंग्वेज 1 एंड 2 में जो भी आपकी लैंग्वेज है वो जब आप कर लेते हो, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से 30 जो आपका सीडीपी का है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप सीडीपी ही करते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, मान लो सीडीपी में आपने यहाँ पर इसका 1 है पूरी तरीके से, तो पहली बात गोला आपको भरना है। 2 का आपने देखा कि ये है। ठीक है, मैं आपको पूरा यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरीके से करना है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो, बट इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। ये हो गया, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि मान लो आपके इस तरीके से हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी से ही आपको फिल करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। अब आपने इस तरीके से गोले भरे हैं, कुछ भी जो भी आपके सही आंसर है। अब आपको इतने आते थे, आपने इतने भर दिए। अब आपको बीच के जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं, इनका कोई भी आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। जितने आपको आते हैं उतने आप जल्दी जल्दी पहले भर दीजिए। ठीक है, जितने आपको आते हैं उतने आपने भर दिए। मान लो यहाँ पे ये भरा, यहाँ पे आपने ये भरा। मैं अपने मन से ही भर रही हूँ इसमें। ठीक है, मैं ये अभी कोई ट्रिक नहीं है आपकी, ये तो जो आप भरोगे वो है। अब यहाँ पे 30 तक आप ये देख लो कि सब, पहली बात तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो मैंने यहाँ पे किया, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल ध्यान देके करिएगा वहां पे कैसे आप गोले भर रहे हो। मैं तो 5 क्वेश्चंस के बाद में ही गोले भर लेती हूँ, और बाबा का जो भी आपका मेथड आपने सोच ही लिया होगा अभी तक। देखिए, अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से कुछ गोले भरे, आप अच्छे से भरिएगा, मैंने जल्दी में भर दिए हैं। अब आपको किस तरीके से करना है, 1 to 30 क्वेश्चन का मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। यहाँ पे आपने देखा, अब आपको जितने क्वेश्चन बाकी हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे बाकी है 1 2 3, तो 7 क्वेश्चंस बाकी। आपको बिल्कुल नहीं आइडिया है कि इसका आंसर क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी गैस कर पाते हो कि इसका आंसर क्या है, तो आप उसको लगाओ। अगर आप नहीं गैस कर पा रहे हो, तो आप क्या करो कि यहाँ पे देख लो कि आपने ए में कितने गोले भरे हैं। 1 2 3 4 5 गोले भरे। बी में कितने भरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गोले भरे। सी में कितने भरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8, मतलब इसमें 9 भरे हैं। इसमें आपने 8 भरे हैं। इसमें आपने 4 1 5 ही भरे थे, और इसमें 1, मतलब डी जो ऑप्शन है, इसमें सिर्फ 1 आपने गोला भरा है। तो जितने भी गोले बच रहे हैं ना, उनको आप आंख बंद करके डी भर दो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तब का ये है। वैसे मैं तुक्के को प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन एक समझदारी के साथ कोई भी काम किया जाए, समझदारी के साथ, वो आपका अच्छा रहता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको तुक्का बिठाने को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस आपको समझदारी बता रही हूँ किस तरीके से आप करो। अब जैसे आपने इतने भर दिए, तो इनमें आपके कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ए, किसी पे बी, किसी पे सी ऐसे भरोगे ना, तो आपके क्वेश्चंस गड़बड़ होंगे। मैंने कई बार ये एनालाइज भी किया है कई पेपर्स में कि जो आपके 30 क्वेश्चन है, उनमें लगभग
7-7 क्वेश्चन रहते हैं। एक ए के 7 हो गए, बी के 7 हो गया, सी ऐसे करके रहते हैं। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे भी हो जाता है कई बार, तो ये एक समझदारी के साथ आप लगा सकते हो। अब अगर आपको लग रहा है कि जैसे मैथ्स है, मैथ्स कोई भी यहाँ पे जैसे सेक्शन है आपका 31 से आप आए 31 से 50 तक, ठीक? तो यहाँ पे दिख रहा है 31 से 50। अब यहाँ पे देखो क्या है, मान लो 31 से 50 तक आपका पोर्शन, पहली बात तो आप टाइम को एकदम ध्यान में रख के करो, 31 से 60 तक का सॉरी, ठीक? टाइम को एकदम ध्यान में रख के करो, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर छूट रहा है अब, ठीक? तो आप जो है मान लो इतने क्वेश्चन आपके छूटे, तो आप इनमें सभी पे चाहे ए लगा दो, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी। ऊपर के क्वेश्चंस आप देख लो कि अगर आपने 1 वाले ज़्यादा लगा रखे हैं ऊपर, ठीक? 2 वाले कम लगा रखे हैं, 3 वाले कम लगा रखे हैं, ठीक? और 4 वाले बहुत ही सबसे कम लगा रखे हैं। तो आप यहाँ इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आप जितने बाकी बचे हैं गोले, उन सबको यही भर दो, डी ही भर दो, ठीक? अगर आपका छूट रहा है सिर्फ उस केस में मैं बता रही हूँ, आप अपना टाइम मैनेज करके शुरुआत से चलो, जिससे आपका पेपर छूटने ना पाए। और जैसा भी आपका एग्जाम हो, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। और बने रहिए चैनल पे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।